Hello students, welcome to the new video. Environmental pollution. In the previous video, you have read about various types of environmental pollution and its first form, air pollution. Let us discuss about it. Okay, what is air pollution? छोटी क्लासेस से आप एयर के कंपोनेंट्स पढ़ते आ रहे हो. 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और जो बाकी बचा उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड अदर जो भी गैसेस बची. तो एयर पोल्यूशन टर्म हम कब यूज करेंगे? जब एयर के अंदर एयर के ही किसी एक कंपोनेंट की कंसेंट्रेशन या कोई एडिड सब्सटेंस जो बाहर से उसमें ऐड हो जाए ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी और एनी नेचुरल डिजास्टर. कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स ओन कंपोनेंट ऑफ एयर और एनी एडिड सब्सटेंस व्हेन क्रॉसेज अ सर्टेन लिमिट. अब आपको पता है वो लिमिट क्या है? THL, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, TLV. उस लिमिट को क्रॉस कर दिया और उसने शुरू कर दिया ह्यूमन बींग्स के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालना. इट स्टार्ट्स हैविंग अनडिजायरेबल एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स. तो हम ये कहते हैं कि एयर पोल्यूशन है. एयर हैज बीन पोल्यूटेड. आप न्यूज़ के अंदर दिल्ली की न्यूज़ और इंडिया के कई सिटीज़ की न्यूज़ आप सुनते रहते हैं कि एयर की क्वालिटी इतनी होगी, एयर की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुई, एयर की क्वालिटी और ज़्यादा खराब हो गई. तो उसमें यही रहता है कि कंपोनेंट्स की कंसेंट्रेशन थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू से क्रॉस कर जाती है. अगर देखा जाए तो 90% ऑफ एयर पोल्यूशन किसकी वजह से है? जरा यहां फोकस कीजिए. अबाउट 50% कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मैं कार्बन डाइऑक्साइड को स्टार लगाऊंगी क्योंकि मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड को आप एज अ पोल्यूटेंट एक लिमिट के बाद यूज करेंगे, वो वर्ड इसके लिए. तो कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज वेरी वेरी हार्मफुल. लेटर ऑन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. इट इज 50%. 16% ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. और सल्फर के कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड. 15%, ये 16%, 15% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वोलाटाइल है, जल्दी से जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो आएंगे 15%. देन 14% है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड. तो ये these oxides they are also responsible for pollution of air क्योंकि later on ये दोनों एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. और ये पोर्शन बचा, इस परसेंटेज के बाद जो हमारे पास बचा, दिस इज सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. पार्टिकुलेट मीन्स पार्टिकल. पार्टिकल मीन्स उसकी एग्जिस्टेंस है, एक डॉट की तरह वो दिखाई देता है. सबसे इजीली अवेलेबल पार्टिकल आपने कहाँ देखा होता है? पोलन ग्रेन्स. या कई बार धूल भरी आंधी चलती है, डस्ट स्टॉर्म्स चलते हैं, तो एयर के अंदर डस्ट के पार्टिकल्स आ जाते हैं. तो जहाँ पे पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं, आंख में चला जाता है, जहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे मेटल्स उड़ रही होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, कार्बन के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं क्योंकि लकड़ी भी जब जलती है तो अनबर्न्ड कार्बन, जितना धुआं है उसमें अनबर्न्ड कार्बन के पार्टिकल्स रहेंगे. ठीक है, आप जैसे तेल का दिया जलाते हो तो ऊपर की जगह काली हो जाती है, दैट इज कार्बन. तो ये सारे के सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं. कार्बन है, डस्ट है, पोलन ग्रेन्स हैं और मेटेलिक पार्टिकल्स. तो ये सारी चीजें मिलके दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर पोल्यूशन. टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स. हम इनको दो तरह से क्लासिफाई करेंगे. फर्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि इन पोल्यूटेंट्स का सोर्स क्या है. ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. Primary air pollutants are those substances
which directly enters the air due to natural or human activity. या तो वो नेचुरली एयर के अंदर एंटर कर जाएंगे, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हो गई, कोई डिजास्टर हो गया, उस वजह से डायरेक्टली एंटर्स. सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या है? These are the substances, these are the chemical compounds actually, which are formed by the chemical reaction of two or more air components or components of air. आपको पता है क्या है components of air और primary pollutants. या तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और बना देंगे सेकेंडरी पोल्यूटेंट, या एयर के ही दो कंपोनेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट. अब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के अंदर कौन कौन आ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आ गए, सल्फर के ऑक्साइड्स आ गए, हाइड्रोकार्बन्स आ गए जो डायरेक्टली चले जाएंगे. ठीक है, पार्टिकुलेट्स आ गए, ये डायरेक्टली चले जाएंगे, डायरेक्टली एंटर द एयर एंड दे कॉज एयर पोल्यूशन. अब सेकेंडरी एयर पोल्यूशन की हम बात करें. सेकेंडरी एयर पोल्यूशन के अंदर मैंने एग्जांपल लिया सल्फर डाइऑक्साइड का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फर डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वन कंपोनेंट ऑफ एयर. ऑक्सीजन कहां से आई? एयर से. और ये क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट. और इन्होंने मिलके बना दिया SO3. दिस इज sulfur trioxide. Okay, now next, sulfur trioxide वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और ये बना देता है H2SO4, sulfuric acid. This is what causes acid rain. सल्फर डाइऑक्साइड एयर के कंपोनेंट से रिएक्ट किया, सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ कंबाइन करेगा. अब ये वाटर वेपर कहाँ से आया? एयर के अंदर वाटर वेपर्स रहते हैं. और एसिड रेन कब होगी? ड्यूरिंग रेनी सीजन, जब बारिश हो रही होगी. सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में घुल जाता है और ये क्या बना देता है? सल्फ्यूरिक एसिड. अब ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? दिस इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट. सिमिलरली मैं इसका हेडिंग हटा दूं, चलो मैं इसको हटा देती हूं. इसी तरीके से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये कंबाइन करती है वाटर के साथ और ये बना देती है HNO3. जैसे वो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है वैसे ही नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो बना देते हैं नाइट्रिक एसिड. तो दीज आर सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स. Next, classification. Types of pollutants. These may be biodegradable pollutants and non-biodegradable pollutants. अब ये टर्म्स आप अच्छे से जानते हैं, मैं थोड़ा सा इनको एलेबोरेट करती हूँ. Biodegradable. These are the substances which are responsible for air pollution or एनी अदर पोल्यूशन. मैं सिंपल पोल्यूटेंट की हम डेफिनेशंस को कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. सब्सटेंसेस विच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दीज आर नॉट हार्मफुल फॉर द नेचर. ये डिकम्पोज हो जाएंगे और सॉइल में मिक्स हो जाएंगे. इनका एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता. नॉन बायोडिग्रेडेबल. नॉन बायो यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं. डिग्रेडेबल, डिग्रेड करना मतलब उसको स्मॉल स्मॉल पीसीज में तोड़ना. तो वो सब्सटेंसेस जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्मॉल पार्ट्स में नहीं तोड़ सकते, मीन्स उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स. अब एग्जाम्पल देखिए, जितना भी हमारा डोमेस्टिक सीवेज है, सीवेज के अंदर
हमारे सेप्टिक टैंक्स हो गए, काउ डंग वेस्ट हो गया, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनको ब्रेक डाउन कर देते हैं और इनकी वजह से पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल, इन सब्सटेंसेस को हम यूज कर रहे हैं बट दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट, ये तो डिकम्पोज होंगे और यूजेबल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, लेकिन ये नहीं होंगे डीडीटी, इट रिमेन्स डीडीटी। हम मच्छरों को भगाने के लिए एज इंसेक्टिसाइड इसको यूज करते हैं बट ये हमारी ही फूड चेन में एंटर कर जाता है, इट रिमेन्स डीडीटी। नेक्स्ट, प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल स्क्रैप्स, न्यूक्लियर वेस्ट। न्यूक्लियर जब टेस्ट वगैरह करते हैं तो उसका जो वेस्ट है उसको जमीन के बहुत अंदर तक दबाना पड़ता है, वेरी वेरी हार्मफुल। तो उन वेस्ट मटेरियल्स को, इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्मॉल पीसीस के अंदर डिकम्पोज नहीं कर सकते, दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन। और बायोडिग्रेडेबल, they can be degraded, they can be decomposed into small particles and nature friendly.